दोस्तों ये कहानी 2 साल पुरानी है। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राजू था। राजू बहुत ही बड़ी मानसिक समस्या का सामना कर रहा था। उसे हमेशा से ही महसूस होता था कि वह एक लड़की है, लेकिन वह लड़के के रूप में गलत जीवन बिता रहा है। वह दिन रात चिंतित रहता था और औरत बनकर समाज में रहना चाहता था। एक दिन राजू ने सोचा कि अगर वह लोगों के सामने औरत के रूप में निकल कर देखे और उसे लोगों के साथ अपनी भावनाएं और मनोभावनाएं साझा करने का एक मौका मिलेगा, इसलिए वह रंगीन साड़ी पहनकर घर से बाहर निकला। लोग उसे देखकर हैरान हो गए, क्योंकि इससे पहले मोहल्ले वालों ने अपने मोहल्ले में इतनी खूबसूरत औरत नहीं देखा था। राजू ने मोहल्ले वालों को बताया कि मैं राजू हूँ, जो औरत बनकर समाज में रहना चाहता है। राजू को औरत के रूप में देखकर मोहल्ले वाले उसे अजीब नज़रों से देखने लगे। यह सब देखकर राजू का मन बहुत ही दुखी हो गया। वह वापस अपने घर चला गया और कमरे में बैठकर रोने लगा और खुद को बहुत ही असहाय महसूस करने लगा। वह अपनी असमान स्थिति से परेशान था। वह चिंता करने लगा कि शायद लोग उसे अपराधी समझ रहे होंगे और शायद वह उनकी नज़रों में गिर गया होगा। लेकिन फिर राजू ने सोचा कि उसका शरीर सिर्फ एक मर्द का है, बाकी उसकी आत्मा एक लड़की की है और आज उसने सिर्फ साड़ी पहनी है, जो सिर्फ एक वस्त्र है, और औरत बनकर समाज में रहना ही अब उसकी पहचान है। उसे यह समझ में आने लगा कि असली मानसिकता और नारीत्व उसके अंदर है और उसे अपने अंदर छुपी औरत को बाहर लाना होगा। इस अनुभव से राजू ने महसूस किया कि व्यक्ति को हमेशा अपने दिल की बात सुननी चाहिए। लोगों का काम है दूसरों पर उंगली उठाना। अब वह स्वयं को दूसरों के सामने औरत के रूप में प्रदर्शित करने का सही तरीका सीख चुका था। राजू ने तुरंत अपनी साड़ी को ठीक किया, मेकअप करके और बालों में गजरा लगाकर घर से बाहर निकल गया। एक बार फिर से राजू को लोगों के तानों को सहना पड़ा, लेकिन राजू ने उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे लोगों ने राजू के ऊपर अंगुली उठाना बंद कर दिया और उसे औरत के रूप में स्वीकार करने लगे। इस प्रकार राजू को एक महिला की पहचान मिल गई और खुशी खुशी जीवन जीने लगा। राजू ने इस अनुभव से यह सीखा कि हर व्यक्ति को सम्मान और स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। हमें दूसरों की प्रतिक्रियाओं से परेशान न होकर हमें अपने अंदर की आवाज़ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख भी मिलती है कि व्यक्ति की पहचान उसके बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उसके अंदर की गुणवत्ता और मानसिकता से होती है। हमें लिंग, वेशभूषा या बाहरी तरीके से किसी के चरित्र का या मूल्यों का माप नहीं करना चाहिए। हमें हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, उनकी स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी का समर्थन करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह भी समझ मिलती है कि हमें खुद को स्वीकार करने की क्षमता रखनी चाहिए। जब हम अपने प्राथमिकता और स्वाभाविकता को स्वीकार करते हैं, तो हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को संतुष्ट और खुश रखने में समर्थ होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।